नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति जायसवाल आप सभी का ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है अभाज्य और भाज्य संख्याएं, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। तो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही मैं अपना वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। बच्चों, आपके सामने एक टेबल है। यहाँ पे उस टेबल में 3 कॉलम शो हो रहे हैं। पहला कॉलम है संख्या, दूसरा कॉलम है अपवर्तक, तीसरा कॉलम है अपवर्तकों की संख्या। अपवर्तक के विषय में मैं आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरा वो लेक्चर देख सकते हैं और इस वीडियो के अंत में मैं उसका लिंक भी दे दूँगी। अपवर्तक की परिभाषा एक बार हम यहाँ पे रिवाइज कर देते हैं। अपवर्तक का मतलब होता है किसी दी हुई संख्या को अगर कोई संख्या पूरी तरीके से विभाजित करती हैं तो वे सारी संख्याएं उस दी हुई संख्या की अपवर्तक कहलाएंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पे 4 आपके सामने है लेते हैं। 4 को 1 से भाग देने पे पूरी तरह विभाजित हो जाता है। इसी प्रकार 2 से भाग देने पे पूरी तरह विभाजित होगा और 4 को 4 से भाग देने पे पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है। तो संख्या 4 की 3 अपवर्तक है। कौन कौन से? 1, 2 और 4। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम इस टेबल को समझते हैं अच्छे से। अपवर्तक के विषय में चर्चा हो गई। संख्या 1 एक ऐसी संख्या है जो स्वयं से कटती है, यानी खुद 1 से ही वो विभाजित होगी और किसी संख्या से वो विभाजित नहीं होगी। इसलिए संख्या 1 के अपवर्तकों की कुल संख्या हो गई 1। संख्या 2 है वो 1 से भी विभाजित होती है और स्वयं से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो संख्या 1 के 2 अपवर्तक हो गए 1 और 2, तो इनके कुल अपवर्तकों की संख्या हो गई 2। चलिए अब संख्या 3 के विषय में देखते हैं। संख्या 3 के अपवर्तक कौन कौन से होंगे? पहला तो 1, दूसरा वो खुद। ठीक है बच्चों, यानी 1 से अगर हम 3 में भाग दें तो भी पूरी तरीके से कट जाता है, शेषफल 0 बचता है। इसी प्रकार 3 से हम 3 में भाग दें तो भी वो पूरी तरीके से कट जाएगा और शेषफल 0 होगा। तो संख्या 3 के कुल अपवर्तकों की संख्या कितनी हो गई बच्चों? 2। अब संख्या 4 के कितने अपवर्तक हैं यहाँ पे बच्चों? 1, 2 और 4। तो संख्या 4 के कुल अपवर्तकों की कितनी संख्या है? 3। काउंट कीजिए 1, 2, 3। ठीक है, 1, 2, 3, इसलिए अपवर्तकों की कुल संख्या कितनी हो गई? 3। अब बात करते हैं संख्या 6 के विषय में। संख्या 6 के अपवर्तक कौन कौन से? चलिए देखते हैं। 1, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा 6। इस प्रकार आपने देखा कि हर एक संख्या का अपवर्तक होता है और लास्ट वाला अपवर्तक जो होता है वो स्वयं वही संख्या होती है। ठीक है, तो संख्या 6 के कुल कितने अपवर्तक हो गए बच्चों? 4। तो अब हम यहाँ पे अपवर्तकों की संख्या पे ध्यान देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता करना है कौन सा नंबर कंपोजिट नंबर है और कौन सा नंबर प्राइम नंबर है। जिन नंबर के केवल 2 ही अपवर्तक हैं, ठीक है, जिन संख्या के अपवर्तकों की संख्या सिर्फ 2 है, वे संख्याएं प्राइम नंबर कहलाएंगी। जैसा कि इस टेबल में है 2 और 3, इनके केवल 2 ही अपवर्तक हैं, इसलिए ये प्राइम नंबर हैं, मतलब अभाज्य संख्याएं हैं। और संख्या 4 और 6 के कुल कितने अपवर्तक हैं बच्चों? 3 और 4, यानी 2 से अधिक अपवर्तक हैं। तो जिन संख्या के 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं वो कहलाते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो बच्चों प्राइम नंबर को हम यहाँ पे
P से डिनोट करेंगे, ठीक है, ये दोनों प्राइम नंबर है, और कंपोजिट नंबर को हम यहाँ पे C से डिनोट करेंगे। 4 और 6 क्या है, कंपोजिट नंबर है, यानी भाज्य संख्या है, और 2 और 3 अभाज्य संख्या है। और चलिए इनकी परिभाषा को हम और विस्तृत रूप से समझते हैं। तो आइए, प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं, ऐसी संख्या जिनके अपवर्तक 1 और स्वयं वह संख्या ही हो। टोटल कितने अपवर्तक हो गए बच्चे, 2, पहला 1, दूसरा स्वयं वह संख्या। तो वे संख्या क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्या कहलाएंगी, ठीक है। उदाहरण के तौर पे 2, 3, 5 और 7। 7 के कितने अपवर्तक होंगे बच्चों, 1 और 7, यानी एक तो अपवर्तक है और दूसरा अपवर्तक क्या होना चाहिए, स्वयं वह संख्या। तो ऐसी संख्या अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कहलाती हैं। चलिए अब भाज्य संख्या के परिभाषा को हम देखते हैं। कंपोजिट नंबर्स भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं, वे संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 2 से अधिक, अधिक का मतलब क्या होगा, 2 से अधिक 3, 4, 5, 6, 7, 8, उसके अपवर्तकों की संख्या कितनी भी हो सकती है, परंतु 2 से अधिक होंगे, ठीक है। जैसा कि 4, उदाहरण के तौर पर 4, 6, 8, 9 और 15। चलिए 15 को चेक करते हैं। 15 के कितने अपवर्तक होंगे, 1, 3, 5 और 15 स्वयं। यहाँ पे कुल अपवर्तकों की संख्या कितनी हुई बच्चों, 4। 4 जो है वो 2 से अधिक है, इसीलिए 15 एक भाज्य संख्या है। तो चलिए फिर से हम इस टेबल का अध्ययन करते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, संख्या 1 के कितने अपवर्तक है, सिर्फ 1। तो यहाँ पे अपवर्तकों की संख्या कितनी हुई, 1। परंतु अभी हमने परिभाषा देखा कि जिनके अपवर्तकों की संख्या सिर्फ 2 होंगी वो क्या होंगे, प्राइम नंबर, और जिनके अपवर्तकों की संख्या 2 से अधिक होगी वो कंपोजिट नंबर्स होंगे। तो चलिए यहाँ आगे बढ़ते हैं। 5 के कितने अपवर्तक है बच्चों, मात्र 2, तो ये प्राइम नंबर है। 8, 9 और 10 के कितने अपवर्तक हैं, यहाँ देखिए 2 से अधिक हैं। इन सब के अपवर्तक क्या हैं, 2 से अधिक हैं, इसलिए तीनों क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं, ठीक है। अब यहाँ 1 पे विचार कीजिए, यहाँ पे 1 क्या है, भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या, इसे हम किस कैटेगरी में रखें। तो बच्चों हम देखते हैं कि संख्या 1 का एक ही अपवर्तक है, अतः 1 ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है, ठीक है बच्चों। चलिए कुछ अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में से भाज्य और अभाज्य संख्या छांटिए, ठीक है बच्चों। पहली संख्या है 81, 81। 81 देखिए किन किन संख्याओं से कट जाएंगे, 1 से, फिर 2 से तो ये नहीं कटेंगी, 3 से पूरी तरीके से कट जाएगा, 3 के बाद 9 से कट जाएगा, 9 से ही पूरी तरीके से कट जाएगा। अब बच्चों ये देखिए यहाँ पे अपवर्तकों की संख्या 2 से अधिक मिल गई, बाकी और भी संख्याओं से कटेंगे लेकिन 2 से अधिक मिल गई, इसलिए हम कह सकते हैं कि 81 जो है वो एक भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है बच्चों, भाज्य संख्या। चलिए 103 के विषय में बात करते हैं। 103 किन किन संख्याओं से कट जाएगी बच्चों, 1 से कट जाएगी, इसके अलावा 2 से नहीं कटेगी, 3 से नहीं कटेगी, 4 से नहीं कटेगी। तो मेरे ख्याल से ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो ये संख्या किसी से भी नहीं कटेगी, अंत में स्वयं खुद से कटेगी 103 से, इसलिए इनके सिर्फ 2 ही अपवर्तक हैं, तो ये हो जाएंगी अभाज्य संख्या। अब चलिए 17 को देखिए, 17 किन संख्याओं से कटेगा, 1 से कटेगा और स्वयं से, इसलिए इसके केवल 2 ही अपवर्तक हमें मिले, तो 17 भी हो जाएगा अभाज्य यानी प्राइम नंबर। 19 के विषय में भी हम यही देखते हैं कि ये 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा। इनके कुल अपवर्तक कितने हो गए बच्चों, 2, क्योंकि इनके अपवर्तकों की संख्या सिर्फ 2 है, इसीलिए 19 भी एक अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है।
ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ आपको भाज्य और अभाज्य संख्या का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।